सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अनुभवों की श्रृंखला में मैं 3 अनुभव लिए हैं। इसमें एक साधना दीक्षा संबंधित है और उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए थे, ऐसा उनको लगता था, और साथ ही साथ आत्माओं का प्रभार एक अनुभव भेजा है। और भगवान शिव और भैरव की साधना में कौन सी साधना करूं, कुछ प्रश्नों के उत्तर और अनुभव करना चाह रहे हैं। उस संबंध में एक व्यक्ति हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। तो आज तीनों चीज़ों को ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन्होंने क्या क्या अनुभव भेजा है। पहली है, एक साधिका है, उन्होंने अपना ईमेल आईडी वगैरह और नाम बताने से मना किया है, तो वो मैंने ब्लर कर दिया है। बाकी उनका आप जो कमेंट है ईमेल के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है। उन्होंने कहा है, गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम और ईमेल आईडी ना बताएं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और मैंने अभी नवरात्र में साक्षात दर्शन साधना की थी। 5 दिन दीपक अच्छे से जलता रहा, फिर भी ठंड के कारण जम गया था, तो थोड़ी देर के लिए दीपक बंद हो गया था। मैंने उसे फिर से जलाया और संपूर्ण 2 लाख जाप जो है पूरे किए। 10 दिन तक फिर ध्यान भी किया। मंत्र जाप के बाद ध्यान में मुझे माँ की तरह एक लड़की दिखाई दी जो 10 वर्ष से कम आयु की थी। वह मेरे सामने ही खड़ी थी। उनकी पीठ मेरी तरफ से ऑरेंज कलर का जो है लहंगा और सफ़ेद टॉप वो पहने हुए थी। वह धीरे धीरे निकलकर बालकनी की ओर गई और उसकी बाउंड्री के ऊपर बैठ गई। मेरा ध्यान खुला। गुरुजी, मैंने आपको मन से गुरु मान करके यह साधना शुरू की थी। यानी कि इन्होंने मेरे को मन से मान करके ये साधना शुरू कर डाली थी। ज़्यादातर कर लेते हैं लोग। इसी में इन्होंने बताया है कि क्योंकि मैं 8 महीने से परेशान थी कि आपका किसी तरह से कोई ईमेल या जो कोई भी आपसे संपर्क करूं तो व्हाट्सएप नंबर से दीक्षा मुझे भी संपर्क मिल सके। अब मंदिर गई गुरुजी मैं, उसके बाद मैंने भोजन कराया, प्रसाद बांटा, चुन्नी दी, सब कुछ किया। कन्या खुश होकर आई और उन्होंने खुद आकर बैठ गए। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ संपन्न हुआ और इंतजाम भी बहुत जल्दी हो गया। जहां मुझे उम्मीद नहीं थी, पंडित जी ने भी तुरंत ही तैयार कर दिया। उन्होंने मेहनत की और समय समय पर जो है मंदिर खुला रहा, तो 2 बजे तक मेरा इंतजार किया और मेरे लिए दरवाज़ा खोल के रखा था। जैसे ही मैं गई और मंदिर बंद करके चले गए। गुरुजी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह साधना अधूरी मानी जाएगी या नहीं। इसको मैं साधना के क्षेत्र नवरात्रि में कर सकती हूँ और भी जम जाता तो मैं तेल का तिल देकर 10 दिन तक दीपक जला सकते हैं क्या? और गुरुजी, मुझे दीक्षा के लिए आपसे प्रोसीजर बहुत कठिन है, मुझे व्हाट्सएप की सुविधा दीजिए जिससे कि मैं दीक्षा के पश्चात जब जरूरत हो तो आप संपर्क करूँ। बहुत सारी मुझे साधनाएँ करनी है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे आप जैसा गुरु मिलने का और उससे दीक्षा लेने का गौरव बढ़ाइए। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों को नमन है। तो आपने देखिए पहली बात पूछी कि आपकी साधना अधूरी तो रह रही। देखिए, कोई साधना कभी कोई साधना अधूरी नहीं जाती है। जब नवरात्रि की अगर साधना कर रहे हैं आप, तो आप कभी वो असफल नहीं जाएगी। हाँ, पूरी थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, तो उसके लिए आप माँ से क्षमा मांग सकती हैं और माँ फिर से आप जब भी ऐसा समय मिले तो आप दोबारा से उस प्रक्रिया को अगली नवरात्रि में कर सकती हैं। और कन्याओं का भोजन वगैरह भी करा लेना चाहिए और हवन वगैरह भी कर लेना चाहिए। रही बात व्हाट्सएप सुविधा की, तो मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ। वजह यह है कि इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं कि इसके कारण से फिर मैं सबको समय नहीं दे पाऊँगा। और अभी मैं क्या करता हूँ कि ईमेल के माध्यम से ही आप लोगों को जवाब दे देता हूँ और जो भी कोई प्रश्न होता है उसका जवाब दे दिया जाता है। फ़ोन करने पर आप जब फ़ोन करेंगे तो दूसरे का फ़ोन कटेगा, तीसरे का कटेगा, चौथे का कटेगा, तो इस तरह से स्थितियाँ बिगड़ेंगी। इसलिए भी मैं नहीं करता हूँ। ईमेल में जब भी मौका मिलता है मैं कर देता हूँ। समय आने पर ज़रूर इसका इंतज़ाम किया जाएगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि अगर चैनल मेंबरशिप यूट्यूब देता है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर इस चीज़ में जोड़ा जाएगा और आप लोगों के लिए आसानी होगी। समय आने पर आप लोगों के लिए सब कुछ ना कुछ मैं इस संबंध में ज़रूर करूँगा। फिलहाल अभी ऐसी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। कोई आश्रम भी मेरे पास नहीं है, मैं कोई आश्रम में नहीं रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, स्वयं ही सब कुछ किया है। और अपनी PhD की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा हूँ, वो भी कंप्लीट करना है मुझे। और बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से आप लोगों को समय मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जल्दी ही ये सब चीज़ें भी दूर कर ली जाएंगी। कुछ पारिवारिक कार्य हैं वो भी संपन्न करने हैं, तो ये सब चीज़ें जल्दी ही मैं संपन्न करूँगा जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको ऑनलाइन ही दे पा रहा हूँ और वही एक तरीका है मेरे पास अभी, और उसके जल्दी ही इसकी भी समस्या को हल कर लिया जाएगा। अब दूसरा अनुभव लेते हैं, आत्माओं का वार इन्होंने भेजा है।
अब इनका मैं भी पढ़ लेते हैं ईमेल। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम आयुष है। मैं आपको पहले भी अपने स्वयं के अनुभव भेजता था जो शिव मंत्र के जाप नाम से प्रकाशित किए गए थे। मैं आपको अपने जीवन में एक और अनुभव भेज रहा हूँ जो कि मेरे घर में मेरे चाचा जी को दी थी और मेरी ईमेल आईडी गुप्त रखी है। और मेरी अनुभव प्रकाशित करने के लिए आपका जो पिछले जो है उसके लिए धन्यवाद। तो अब वक्त जाया ना करते हुए अनुभव पे आता हूँ। गुरुजी, जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं ये देख रहा हूँ मेरे चाचा मानसिक या फिर बोलूँ आध्यात्मिक रूप से परेशानी रही है। उन्हें कई ओझा दिखाए गए पर उनका असर सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होता रहता है। उन्हें जब आवेश आता है तब वो किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं। कई बार तो वो स्वयं की आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। हमारे यहाँ हमारी दादी के अलावा सब चीज़ों के बारे में उस वक्त कोई विश्वास नहीं करता था। जब भी आवेश आता तो बहुत ही बुरी तरह से मारपीट करते थे। वो कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं करीब 3 से 4 साल का था तब मुझे और मेरी माँ को बस किसी भी हालत में मार देना चाहते थे। वो हमें मारने के लिए तख्त पर चढ़ जाते और घर के लोग रोकने के लिए आए तो उन पर भी हमला भी कर दिया था। उन्होंने उनको रोकने के लिए करीब 30 से 40 लोग मोहल्ले के आ गए, मगर उस वक्त उन पर गजब की ताकत आ जाती है। वो सभी को अकेले ही मारने लगते हैं और उस वक्त बड़ी ही मुश्किल से एक मोटे से रस्से से पिलर में बांध दिया जा गया और मुझे दूसरे के घर में जाकर छुप जाने के लिए कहा गया और मैं ऐसा ही किया। जो लोग उन्हें झामने आते हैं झोंकने के, वो मंत्र पैसा लेकर कहानी बनाते रहते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि इन पर करीब 40 से 50 आत्माओं का साया है। हम करीब 10 साल तक ऐसा ही चला है पर कोई ठीक नहीं कर सका। हम कोई तांत्रिक मज़ार जैसी जगहों पर भी जा चुके हैं पर कोई ठीक नहीं कर सका। हमारे यहाँ गांव में ही एक लोग हैं जो मज़ार में झाड़ फूँक करते हैं। वो इन्हें अपने साथ लेकर कई जगह गए। थर्सडे वो अपने साथ मज़ार ले जाते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छे से वो रहते थे। वो एक जगह ले गए और जिसका नाम से कोई खबीस हुआ है, वहाँ पर चाचा वो जान जो है झगड़ीवार की पूजा करने की कहा गया और कुछ किया और बोले कि चमार देव, ब्रह्म बाबा और एक जिन को जोड़ करके खबीस हुआ है और खबीस ने कुछ किया है। फिर ये तीनों लोग जो बचे हैं उनमें चमार देव शराब मांग रहे हैं जो कि मना कर दिया गया। ब्रह्म बाबा पूजा मांग रहे हैं, वो 3 लोगों की स्वर्जा के लिए जो छोड़ दिया गया। और ये करते भी एक बार हमारे घर में चोर आए थे और वो छत में चढ़े थे। तो जब जिन थे वो शेर के रूप में कि उन्होंने डराया और उसी वक्त मामी की नींद खुल गई और उन्होंने चारों ओर देखा और फिर सब जगह जो है छोड़ पाड़ के जो वहाँ से भाग गए। ये सब हमें सुबह बताया कि मैं रात को उन्हें डराया और सबको जगाया और अपना नाम उन्होंने शेर खान बताया। और जब नवरात्रि के वक्त ब्रह्म बाबा की पूजा मांगी तो गुरु नहीं मिल रहे थे। तब ब्रह्म बाबा खुद बताए कि आप इनके पास जाओ और जो हमारे रिलेटिव हैं उनके पास भी माँ दुर्गा और ब्रह्म बाबा की सिद्धि थी। वो गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्होंने पूजा देने से पहले जांच की और उन्होंने पूजा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें जांच में कुछ और ही मिला। और नवरात्रि के दिन जब उन पर माँ के आवेश आया तो सब ठीक कर दिया और अब मेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक हैं। अंत में गुरुजी लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा तो आपका शब्दों का वो रह जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ा समस्या रहती है, समझने में भी। हिंदी में ज़्यादातर आपको लिखना चाहिए जिससे आसानी हो जाए। तो खैर, एक तो ये बात है आप जिन्होंने बताई। तो देखिए, ऐसा होता है कि सभी तांत्रिक अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों को ये तरीका हो जाता है कि 1-2 विद्याएं जान लेते हैं और उसके बाद उन्होंने ठगने का एक बहुत ही सरल सिद्धांत हो जाता है। तो वो क्या बनाते हैं, वो कहते हैं कि इस पर इतनी सारी आत्माएं हैं, वो 30-40 आत्माएं, 50 आत्माएं। आप खुद सोचिए, अगर कोई ये कहे कि 40 आत्माएं इसके ऊपर है तो क्या व्यक्ति वो बचेगा? वो व्यक्ति बच ही नहीं सकता। एक आत्मा को झेलना, शरीर में एक आत्मा ही रहना मुश्किल से रह पाती है।
2-3 आत्माएं अगर शरीर में आ गई तो आदमी पागल हो ही जाएगा पूरी तरह से और जल्दी ही वो खत्म हो जाएगा। तब लोग क्या बताते हैं 40 आत्माएं 50 आत्माएं, फिर एक आत्मा को निकालने के लिए एक बार चढ़ा हुआ पैसा, 2 आत्माओं को निकालने के लिए फिर और चढ़ा हुआ और पैसा, इस तरह से कई चीजें करते चले जाते हैं। कई बार तांत्रिक लोग जानबूझ के ऐसे लोगों पर अपनी आत्माएं डाल देते हैं, इसलिए कि ये व्यक्ति बार बार आता रहेगा और मैं बार बार इसका इलाज करता रहूंगा और पैसे इससे कमाता रहूंगा। तो इन सब चीजों से आप लोगों को बचने की जरूरत है। सभी लोगों के साथ ये होता है, तो इन सब चीजों को हमेशा संभाल करके इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए और ऐसी परिस्थितियों से बचिए कि जो आपको ठगने का प्रयास कर रही हो, बल्कि खुद उस व्यक्ति को मंत्र का जाप करना चाहिए जिसके ऊपर समस्या हो, अगर उसको जप करवा देंगे। या फिर आपने गुरु मंत्र वगैरह ले रखा हो तो वही मंत्र अगर घर में जपा जाता है तो ऐसी साधनाएं हैं, इस तरह की परेशानियां घरों में नहीं आती हैं, इस तरह की चीज़ें उन साथ घटित नहीं होती। हालांकि जिन चीज़ों का लोग तांत्रिक लोग खुद ही डाल देते हैं बात में उन साधारण व्यक्तियों, क्योंकि उनका मस्तिष्क बहुत कमज़ोर होता है, तो कोई भी तांत्रिक उसमें कोई भी चीज़ डाल सकता है, तो वो व्यक्ति बार बार फिर वहाँ जा करके उनका पूजा पाठ का जो खर्चा है वो निकलता रहता है और इस तरह से बहुत ही गलत काम होता रहता है और उस व्यक्ति की ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाती है। लोग भी कि हाँ इस बार आत्मा निकालने फिर जाना है, फिर आत्मा निकालने जाना है, ऐसा कर करके उनका पैसा लूटते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश किया कीजिए और स्वयं ही कवच पढ़िए और वगैरह मैं सब बताता रहता हूँ कैसे आप स्वयं कर लीजिए, दूसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आप लोगों को। गुरु मंत्र अवश्य ले लीजिए और उसके बाद साधनाएं करते रहिए और उस क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। अगला एक अनुभव है, गुलशन यादव जी हैं, इन्होंने पूछा है, तो चलिए उनका पत्र पढ़ लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम गुलशन यादव है और मैं भारतीय सेनाओं का जवान हूँ। गुरुजी, मैं भी शिव साधना और श्री भैरव साधना करना चाहता हूँ। चूँकि आपने बताया कि किसी गुरु के दीक्षा लिए बिना कोई साधना नहीं करनी चाहिए और एक वीडियो में यह भी बताया गया पहले से कोई गुरु होने पर किसी और गुरु दीक्षा नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी इन्हीं दोनों तर्कों पर मेरी समस्या है कि मेरे नज़दीकी एक वैष्णव संप्रदाय की श्री राम मार्गी शाखा के काफ़ी तेजस्वी ब्रह्मचारी संत हैं जिनसे मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हें अपना आराध्य गुरु भी मानता हूँ। एक बार की बात है कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मैं अपने 2 सहपाठी मित्रों के साथ गुरु दर्शन के लिए गए। जब मैं वहाँ उनकी चरण वंदन किए तब उन्होंने हमें एक किताब से एक मंत्र बताया और इससे पहले कि मुझे गुरु शिष्य दीक्षा प्रणाली के बारे में ज्ञात नहीं था और ना ही हम उनसे कोई दीक्षा मांगे थे। उन्होंने यह कहते हुए कि तुम लोग पढ़ाई करते समय किसी भी परीक्षा या विडंबना की स्थिति में इस मंत्र का जाप कर लेना तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बोलते हुए यह मंत्र प्रदान कर दिया और मैं सदैव विडंबना की घड़ी में उस 3 बार का मंत्र का जाप करता हूँ, बजरंगबली को प्रणाम कर लेता हूँ और कई उनके कार्य सिद्ध होते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि गुरुजी, क्या गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र प्रदान किया वह दीक्षा स्वरूप था या और कुछ दीक्षा ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे परिवारगत 2 वर्षों से अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और एक ही देवी साधक के बताने के अनुसार मेरे घर में तंत्र मंत्र के जो है प्रयोग वगैरह टोटके किए गए। इसलिए गुरुजी मेरा रुझान साधना में हुआ है और आपके चैनल धर्म रहस्य से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, मुझे गुरु दीक्षा प्रणाली के बारे में बताएं। दूसरा, मैं शिव और भैरव साधना करना चाहता हूं तो पहले कौन सी करनी चाहिए? इसके अलावा मेरे लिए कोई प्रारंभिक तौर पर प्रयुक्त साधना है? 10 प्रकार के भैरव साधना, राजसी, तामसी, सात्विक के बारे में विस्तार से बताएं। कितने भैरव हैं और किसकी साधना करना चाहते हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और इस पर आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा। उन्होंने जो गुरु मंत्र प्रदान किया आपको वो गुरु मंत्र ही माना जाएगा, लेकिन वो विधिवत रूप से नहीं दिया गया था, तो उनसे विधिवत रूप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपने कहा कि क्या एक से गुरु बनाया, क्या दूसरा गुरु नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप मैथ पढ़ने जाएंगे तो मैथ के लिए आपको टीचर अलग चाहिए, अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो हिस्ट्री के लिए अलग टीचर चाहिए। इसी तरह विद्याओं में भी अलग अलग विद्याओं को प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग गुरुओं को बनाया जा सकता है, बनाया जाता भी है। लेकिन आध्यात्मिक और परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अलग तरह का सिर्फ एक ही गुरु होना चाहिए, ये जरूर कहा जाता है। तो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आप मेरा गुरु मंत्र ले सकते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष जो अच्छे सिद्ध संत हो उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तांत्रिक शक्तियों के लिए अलग अलग गुरु भी बना सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। गुरु दीक्षा प्रणाली में आप गुरु मंत्रों को भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ, कई लोग बुला करके देते हैं, लेकिन बात वही फंसती है, बात वही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको वो गुरु आपके अंदर घुस जाते हैं, आपको ही सब कुछ करना होता है। जब आप मंत्र जाप करने लगते हैं तो वो जो मंत्र होता है उस मंत्र के माध्यम से आप उस गुरु से जुड़ जाते हैं आत्म रूप में। ये होती है असली वास्तविकता। इसलिए आप चाहे सामने बुला कर दीजिए या आप फोन पर दे दीजिए या फिर आप यूँ कहिए कि जिस तरह मैंने संकल्प शक्ति के आधार पर बताया था उस तरह से दीजिए, या फिर आप जो है किसी और विधि से बता दीजिए, उस तरह से भी किया जा सकता है। या फिर आप
ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं और उनको कोई भी अपनाई जा सकती है। और गुरु जिस तरह से गुरुमुख से लिया जाए वो मंत्र गुरु मंत्र माना जाता है। गुरु मंत्र जो होता है गुरुमुख से ही लिया जाता है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र ले लीजिए। अगर आप शिव और भैरव साधना करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको बताऊं कि पहले आप गुरु मंत्र ले लीजिए, उसका 9 लाख मंत्र का जाप पूरा संपन्न कर लीजिए। उसके बाद फिर भगवान शिव और भैरव की साधना कीजिए। भगवान शिव की साधना इसलिए आवश्यक होती है कि ताकि हम तांत्रिक प्रयोगों में अच्छी अच्छी तांत्रिक शक्तियों को धारण कर सकें और तंत्र मंत्र को सीख सकें। भैरव जी और भी ज़्यादा उग्र देवता हैं, भगवान शिव का ही रूप है, उनको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। पहले मेरे हिसाब से गुरु मंत्र लीजिए आप, उसके बाद भगवान शिव की मंत्रों का एक निश्चित संख्या में जाप कीजिए, उसके बाद भैरव साधना कर सकते हैं। और भैरव साधना में आप राजसी तामसी सात्विक कोई भी कर सकते हैं, पर आप जैसा आपका स्वभाव हो, आपका स्वरूप है, उसी हिसाब से कीजिए। चाहे आप राजसी कर सकते हैं, सात्विक कर सकते हैं, तामसी भी कर सकते हैं। लेकिन तामसिक साधनाओं में शक्तियाँ सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका घातक प्रयोग होते हैं, इसलिए जो उनसे ज़रा बच के रहना चाहिए और चीज़ों से सही ढंग से उन कार्य को करना चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा होगा तो आपकी रक्षा सुरक्षा होती रहेगी। मूल रूप से गुरु मंत्र देने का मूल तत्व भी यही होता है। गुरु मंत्र के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, यानी कि मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता तय करना आपके लिए आसान है, जो कि आप साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि गुरु मंत्र के माध्यम से आप तंत्र मंत्र की जो भी शक्तियाँ और सिद्धियाँ बाद में करेंगे तो आप गुरु मंत्र आपकी रक्षा करता है और आपको कुछ नहीं होने देता। जैसे व्यक्ति कहते हैं ना पागल हो जाते हैं या आपका अस्मा दिमाग बिगड़ गया वगैरह, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो लोग गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, तो वो उस चीज़ से भी बचाव होता है। तीसरी तरह की किसी तरह की भी कोई भी बुरी से बुरी शक्ति और साधना आप कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं होता है अगर आपका गुरु मंत्र आपने गुरुमुख से लिया और आपने उसकी साधना भी कंप्लीट कर ली। इसलिए गुरु मंत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपका स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है और आप आध्यात्मिक रूप से इतनी ऊर्जा बना लेते हैं कि शक्तियाँ स्वयं ही घबराने लगती हैं आपके पास आने के लिए और आपकी सेविका शक्तियाँ बनने की कोशिश करती हैं। स्वतः ही गुरु मंत्र ही अपने आप में स्वयं एक पूर्ण शक्ति है, कोई आवश्यकता दूसरी शक्ति की नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम उतनी जाप नहीं कर पाते हैं इसलिए और साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे आज का अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।